कि राष्ट्रपति की भी बड़ी धमकी सामने आई, जहां इजरायल ने रेड लाइन पार कर दी है। यह कहा गया इजरायल ने सबको मजबूर किया है, एक्शन के लिए मजबूर कर दिया गया है। अमेरिका हमें अलग रहने को कहता है, ये ईरान कह रहा है। अमेरिका खुद इजरायल की हर तरह से मदद कर रहा है। और आइए अब जरा समझ लेते हैं कि ईरान और क्या कुछ कह रहा है और इनके पीछे उसकी मंशा क्या हो सकती है। ईरान की मंशा समझिए, आर पार के मूड में ईरान क्यों नजर आ रहा है। ईरान के दो बयानों पर गौर करना जरूरी है। पहला, ग्राउंड ऑपरेशन में अमेरिका और इजरायल ने रेड लाइन पार कर दी है। ये कह रहा है सारी हदें पार कर दी गई हैं इजरायल की तरफ से, ईरान का कहना। इस बयान के आधार पर समीर, चर्चा करने से पहले ये तीन बड़े सवाल। क्या ईरान युद्ध में एंट्री का बहाना ढूंढ रहा है? ये समझना बहुत जरूरी हो चुका है इन बयानों के आधार पर भी। और क्या ईरान की कोशिश हमास को अब क्लीन चिट देने की है? और क्या अब युद्ध को भड़कने से रोका नहीं जा सकता? जिस तरह से ईरान के बयानात सामने आ रहे हैं, सुरभि वो साफ तौर पर बता रहे हैं कि आने वाले वक्त में ये युद्ध और ज्यादा बड़ा रूप ले सकता है, इसका पैमाना और बड़ा हो सकता है। सचदेव सर, क्या कहना सही होगा कि अब की स्थिति ये बयां कर रही है कि इट इज अमेरिका वर्सेस ईरान? मैं इससे पूरी तरह से सहमत नहीं हूँ। ईरान अच्छी हालत में है, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो रणनीतिक हो, चाहे वो जियो पॉलिटिकल हो। उसने अपना वर्चस्व बना लिया है गल्फ में, सऊदी अरब के साथ संबंध सुधार लिए हैं। उसका तेल का निर्यात अब रिकॉर्ड स्तर पर है और मेरे ख्याल से हमस और हिजबुल्ला और हूती, उसके जो प्रॉक्सीज हैं, वो उनको युद्ध में सीमित तौर पर शामिल होने देगा, लेकिन अपने ऊपर आंच नहीं आने देगा। मेरा ये विचार है। सचदेवा साहब, लेकिन बात यहां पर हुई कि रेड लाइन क्रॉस की इजराइल ने, तो वो क्या था जब हमास के लड़ाके बाकायदा गाजा पट्टी पर जो फेंसिंग थी उसे तोड़ करके बॉर्डर लाइन क्रॉस करते हुए इजराइल के अंदर दाखिल हुए और वहां पर तबाही और बर्बादी मचा दी। देखिए, इसमें अगर हम नैतिक चीज़ों में न जाएं, वो तो आतंकवाद था, उसकी निंदा की जानी चाहिए, ईरान नहीं करता है। लेकिन दो बयान मैं आपको बताना चाहूँगा जिसमें इजराइल और अमेरिका ने दोनों ने कहा है कि उनकी जानकारी के मुताबिक ईरान को पहले इस बार इस हमले की जानकारी नहीं थी, तो ईरान को क्लीन चिट एक तरह से वो दे चुके हैं। ठीक है, बिल्कुल, इस पर हम आगे भी बात करेंगे। इस बीच देखिए, गाजा पर आईडीएफ का विध्वंसक प्रहार हुआ है। रिहायशी बिल्डिंग पर रॉकेट से हमला किया गया। हमले के बाद आसमान में उठा आग का गोला।